नमस्कार। गणित शिक्षण में आकलन की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्वयं आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं तो आप उनको चूज कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तीनों पे टिक मार्क करके हम सबमिट करेंगे और यहाँ उत्तर आ गया, आपका विकल्प सही है। जारी रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार कर सकते हैं? एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ 3 ऑप्शन ही सही हैं। सबमिट करेंगे। आपका विकल्प सही है। जारी करें। तीसरा प्रश्न है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 4। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। सबमिट करेंगे। जारी रखें। चौथा प्रश्न, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? तो ऑप्शन 4 है। तो एक से ज़्यादा विकल्प सही होते हैं तो हम कर सकते हैं। यहाँ 2 प्रक्रिया की समझ के लिए ऑप्शन 2 जो है वो सही है। सबमिट करेंगे। 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। 5वां प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है 3 और 4। लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना। दूसरा, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, गणित को मजे से सीखने का। और 4, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। सबमिट करेंगे। दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन 4 और 5। सबमिट करेंगे। करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्होंने ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्वयं आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। सबमिट। नेक्स्ट, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? ऑप्शन 2, गलतियों से सीखने का। और 3, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। आनंदिता जी को आकृतियां सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन 10 जो है इसके अंदर अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। सभी ऑप्शन सही हैं। सबमिट करेंगे और जारी रखें। इस प्रकार गणित सीखने में आकलन की प्रश्नोत्तरी को हमने हल कर लिया है। सभी प्रश्न सही हैं। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।